नमस्कार साथियों। तो आज है 30 जून 2025। बाजार की सेंटिमेंट भले ही आज थोड़ा सा वीक था, बट निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 25,500 के ऊपर सपोर्ट मिलते हुए 25,517 पॉइंट पे लगभग 0.47% गिरावट के साथ। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि कल क्या होगा, मंगलवार को जानेंगे इस वीडियो में। साथ में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट प्रिडिक्शन। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम बाजार को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल मार्केट किस तरफ जा सकते हैं, उसको तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं आज हमारे मार्केट एनालिस्ट ने क्या कहा। दोस्तों, आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब क्योंकि देखिए, बैक टू बैक 3 ट्रेडिंग डेज पे, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और आज यानी सोमवार, निफ्टी 50 आज भले ही थोड़ा सा वीक था, बट स्टिल 25,500 को होल्ड किया। तो जिसके चलते इन एनालिस्ट ने कहा कि देखिए, 25,500 सबसे वाइटल लेवल है। अगर इसके नीचे पहुंच गया तो काफी नीचे जाने का चांस है, बट अगर इसको होल्ड कर लिया तो ऊपर की तरफ सबसे पहला रेजिस्टेंस 25,600 लास्ट डे भी और आज भी, और उसके अलावा 25,800 को पॉइंट आउट किया। वैसे दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको लगता है कल यानी मंगलवार बाजार के लिए मंगलमय हो सकता है, या बाकी मंगलवार की तरह जैसे कि हमने देखा कि मंगलवार की ट्रैक रिकॉर्ड कुछ खास नहीं होता, वैसा ही होगा? जो भी आपका ओपिनियन है शेयर कीजिए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से। दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपने एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा, टेक्निकल व्यू। चार्ट पैटर्न सजेस्ट कंसोलिडेशन इन निफ्टी। सो इनके हिसाब से चार्ट पैटर्न जो है कंसोलिडेशन करने की हिंट दे रहा है। मोर सेलिंग प्रेशर सीन इफ निफ्टी ब्रेक 25,400। तो मतलब पहले एनालिस्ट ने कहा था कि 25,500 अगर ब्रेक कर लिया करेक्शन हो सकता है। सेकंड एनालिस्ट ने कहा नहीं, 25,400 अगर ब्रेक कर गया तो एक डिप करेक्शन होने का चांस है या सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है। अच्छा, उसके साथ साथ देखिए कुछ रेंज यहाँ पे नीचे मेंशन किया, काफी छोटे अक्षर में। मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट आउट करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे नीचे जो रेंज मेंशन किया, एक तो 25,500 जो कि एक्सपेक्टेड सपोर्ट जोन मेंशन किया है, और इसके अलावा जो रेंज मेंशन किया 25,200 से लेके 25,700। खैर, इस टॉपिक को इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे हम अच्छे से कवर करेंगे, बट उसके पहले दोस्तों, आज बहुत सारे दुनिया भर की इकोनॉमिकल डेटा आउट हुआ, बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आउट हुआ, बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट है आप लोग के लिए। एक एक करके शेयर करेंगे सब। थोड़ा पेशेंसली स्टेप बाय स्टेप करके देखते जाइए और समझते जाइए। सबसे पहले जो भारत की इकोनॉमिकल डेटा ऑलरेडी मैं आज पहली वीडियो में शेयर कर चुका हूं, इवन मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में भी डाल चुका हूं। तो दोस्तों, आप अगर इंस्टाग्राम में हो, चाहे मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक मेरे इंस्टाग्राम हैंडल के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे मैं तुरंत अपडेट दे देता हूं। ठीक है। सो आज भारत की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा या आईआईपी डेटा आउट हुआ। प्रीवियस मंथ पे था 2.6%, फोरकास्ट आया था 2.4%। इस बार एक्चुअल डेटा 1.2%। लास्ट 8 से 9 महीने की दोस्तों सबसे खराब रहा। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा चार्ट पैटर्न या डायग्राम दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये लास्ट कुछ महीनों की कैंडल्स है। सो ये आज का है, मतलब जो मई का आउट हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो इसके पहले इस पर्टिकुलर मंथ पे थोड़ा वीक था, उसके बाद देखिए काफी बढ़िया ही था। ये सब कैंडल्स आप देख सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं इस बार डेटा, ये डेटा थोड़ा सा वीक रहा। अच्छा, दूसरा जो डेटा है ये भारत की नहीं है, ये यूके की है। आज यूके की जीडीपी डेटा आउट हुआ क्वार्टरली। अब देखिए, जैसे कि यूएस में आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि एक्चुअल जीडीपी डेटा आउट होने से पहले 2 बार प्रेडिक्शन डेटा आउट होता है। यूके के अंदर भी जो एक्चुअल जीडीपी डेटा आउट होने से पहले एक बार प्रेडिक्शन डेटा आउट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये Q1 की जीडीपी डेटा है, जो कि प्रेडिक्शन आया था, मतलब लास्ट टाइम 0.7%। तो उस हिसाब से ही हमें देखने को मिला, जो कि लास्ट कुछ क्वार्टर की दोस्तों बेस्ट रहा। क्योंकि इसके पहले अगर आप थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड चेक करेंगे, यूके की जीडीपी कुछ खास नहीं था। मतलब ज्यादातर समय आप देखिए 0.1% या तो 0%, 0.1%, 0, तो मतलब ना के बराबर था। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो पहले से तो बहुत ही बेटर हुआ है ना। सो अब देखिए आईटी सेक्टर में कैसा इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि देखिए आईटी की जो मेन हब है वो बेसिकली यूएस, यूके, इस टाइप की जो जगह है,
यूरोपियन कॉन्टिनेंट, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा चाइना की मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा, बाय द वे यहाँ पे एक और बात दोस्तों मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करूंगा, कल यानी 1 जुलाई, नोट कर लीजिए, कल यानी 1 जुलाई भारत की पीएमआई डेटा आउट होगा, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, मिस मत करना, इसी चैनल पे आपको मैं अपडेट दे दूंगा, चैनल के साथ कनेक्टेड जरूर रहना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और चाइना की आज जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा आउट हुआ, वो दोस्तों लास्ट 3 महीने से लगातार खराब होता जा रहा है। देखिए यहाँ पे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि पीएमआई डेटा ना एक एवरेज या बोल सकते हो जो स्टैंडर्ड, वो 50 को माना जाता है। कोई भी देश की जो पीएमआई डेटा अगर 50 के नीचे है तो मतलब थोड़ा सा वीक चल रहा है जो मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेटा, और अगर 50 के ऊपर है वो दोस्तों बेटर है, जैसे कि भारत का भी 58 60 इस रेंज के आसपास चल रहा है। तो अभी आप देख सकते हो आज जो चाइना की मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा आउट हुआ, वो हो सकता है कि प्रीवियस जो मंथ है उस हिसाब से थोड़ा सा बेटर रहा, इवन फोरकास्ट जो आया था उससे भी बेटर रहा। प्रीवियस मंथ पे था 49.5, इस बार आया है 49.7, बट स्टिल जो एवरेज है मतलब 50 उसके बिलो हुआ। और ये सिर्फ इस बार नहीं है, बैक टू बैक 3 महीनों पे दोस्तों देखने को मिला। एक बार आप देख लीजिए, ये देखिए ये ट्रैक रिकॉर्ड है, ये देखिए आखिरी बार जो 50 के ऊपर था ये इस महीनों पे मार्च का डेटा, और उसके बाद देखिए ये अप्रैल का डेटा, ये मई का डेटा और ये जून का डेटा, बैक टू बैक 3 मंथ पे लगातार नीचे, ठीक है। सो कहीं ना कहीं देखा जाए ये जो टैरिफ वॉर हुआ है उसका पूरी तरह इंपैक्ट हमें देखने को मिला चाइना की मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि चाइना बेसिकली एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, ये हर किसी को मालूम है, दुनिया भर की चीज़ों की मैन्युफैक्चर करना ठेका लेके बैठा है। ओके, अच्छा नेक्स्ट अपडेट है, देखिए भारत की एक और इंपॉर्टेंट डेटा, ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन डबल इन 5 years टू हिट रिकॉर्ड। जी हाँ, फाइनेंशियल 25, ये जो बीते हुए फाइनेंशियल 25 की भारत की ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन डेटा आउट हुआ, 22.08 लाख करोड़ की दोस्तों जीएसटी कलेक्शन हुआ। और आप जान के हैरान हो जाएंगे, लास्ट 5 साल पे दुगना हो चुका है। मतलब फाइनेंशियल 21 पे अगर आप देखेंगे ये डेटा था 11.37 लाख करोड़, और इस बार 22 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका है। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेस पे बात करें, मतलब फाइनेंशियल 24 और 25 के साथ कंपेयर करें तो 9.4% की मैसिव ग्रोथ देखने को मिला, मैसिव ग्रोथ। क्योंकि आप समझ सकते हैं यहाँ पे आंकड़ा काफी बड़ा है, तो यहाँ पे अगर 1.5-2% भी ग्रोथ होता है तो बहुत बड़ी बात है, और यहाँ पे सीधा सीधा 9.4% की ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ओके, अच्छा नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए एक और बढ़िया डेटा आउट हुआ भारत की, इंडिया अप्रैल में फिस्कल डेफिसिट एट 13,163 करोड़, नैरो ऑन ईयर बेस पे नैरो हुआ। और उसके साथ साथ जो एम रखा गया है फाइनेंशियल 26 के लिए सिर्फ और सिर्फ 0.8%। तो दोस्तों अल्टीमेटली बात यह है कि देखिए जो फिस्कल डेफिसिट है वो जितना कम होता जाएगा ना, मतलब सरप्लस की तरफ बढ़ता जाएगा, इतना शॉर्ट में जान लीजिए। डेफिसिट मतलब नेगेटिव, सरप्लस मतलब पॉजिटिव। तो अभी भी देखिए जो भारत की फिजिकल डेफिसिट वो नेगेटिव में ही है, अभी भी भारत की वो डेफिसिट में ही है डेटा, बट वो जब सरप्लस की तरफ बढ़ेगा, बढ़ने के लिए डेफिसिट कम होना पड़ेगा। तो ये दोस्तों आज काफी हद तक नैरो हो चुका है, ठीक है। तो ओवरऑल बात करें भारत की जो कोर डेटा या मैक्रो डेटा, तो आप समझ सकते हो कि बहुत ही बढ़िया चल रहा है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जैसे कि प्राइम मिनिस्टर की जो इकोनॉमिक एडवाइजर है संजीव शान्याल, उनके तरफ से आज कुछ स्टेटमेंट दिया। इंडिया नीड एक्सपोर्ट पुश एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टू पावर ग्रोथ बियॉन्ड 7%। लेट्स सी। अच्छा नेक्स्ट देखिए, एक और रिपोर्ट आज आउट हुआ है मनी कंट्रोल की वेबसाइट में कि इंडियन जापानीज फर्म, दोनों देश की जो कंपनीज है, जॉइंटली एक्सप्लोर वे टू बीट चाइनास रेयर अर्थ कर्व। तो आपको मालूम होगा कि चाइना ने अपना जो रेयर अर्थ मटेरियल्स को सप्लाई करना काफ़ी हद तक टाइट कर दिया, सप्लाई काफ़ी कम कर रहा है। तो उसको काउंटर करने के लिए या उसको फुलफिल करने के लिए भारत और जापानीज फर्म दोनों मिलकर काम करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, आरबीआई की तरफ से दो इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिपोर्ट आज पब्लिश किया। देखिए आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जियोपॉलिटिकल हेडवाइंड एलिवेटेड अनसर्टेनिटी पोज डाउनवर्ड रिस्क टू ग्रोथ, ठीक है। अच्छा उसके अलावा एक और आप रिपोर्ट देखिए, आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ग्रॉस एनपीए 46 बैंक में मार्जिनली रेज टू 2.5% बाई मार्च 2027। सो भारत के अंदर लगभग 46 बैंक की जो एनपीए है, ग्रॉस एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब देखिए एनपीए मतलब क्या, ऐसे एसेट जो बैंक की कोई काम का नहीं है। तो ऐसे एसेट जितना कम होगा उतना अच्छा, उतना बेहतर, है ना।
सो एनपीए मतलब आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार ऐसे 46 बैंक है जिसका नाम फिलहाल डिस्क्लोज नहीं किया, जिसका जो एनपीए ग्रॉस एनपीए की परसेंटेज है वो स्लाइटली बढ़ सकता है मार्च 2027 तक। ठीक है, ये आरबीआई की तरफ से आज रिपोर्ट पब्लिश किया गया। अच्छा, उसके साथ साथ दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं। क्या आपको मालूम है जो भारत की मार्केट है, इंडियन शेयर मार्केट जो है, लास्ट 10 साल पे जुलाई महीनों हमेशा बेस्ट रहा। मतलब लास्ट 10 साल में सिर्फ एक बार जुलाई महीनों पे नेगेटिव में क्लोजिंग हुआ, मतलब नेगेटिव रिटर्न दिया, और उसके पहले मतलब हर एक बार पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। सो इस बार क्या एक्सेप्शन होगा या हर बार की तरह ऐसा ही रहेगा, यह देखने लायक रहेगा। एक ही बार आप देख सकते हो 2019 में, 2019 जो कैलेंडर ईयर था उसमें ही जुलाई महीनों पे लगभग 5.69% की ड्रॉप होता। अदरवाइज चाहे 2022 की बात करें, 2000 इवन 2020 कोरोना काल पे भी बहुत अच्छा चला था जुलाई के महीने पे। अब देखिए इसके पीछे एक रीजन ये भी हो सकता है कि Q1 की नंबर आउट होगा हर एक कंपनी की, ये भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए, अभी थोड़ा सा अबाउट न्यूज। ईरान हैज सीरियस डाउट। ईरान की तरफ से ये कहा गया कि भाई काफी गंभीर डाउट है ओवर सीज फायर विथ इजराइल, क्योंकि देखिए इसराइल ऑलरेडी दोनों ही देश की तरफ से सीज फायर ब्रीच हो चुका है, बट ईरान ने यहाँ पे ऐसा कहा कि भाई हम लोग थोड़ा सा डाउटफुल है कि ये भाई सीज फायर करेगा नहीं करेगा, फिर से हमला कर देगा, से रेडी टू स्ट्राइक इफ ट्रस्ट ब्रोकिंग। तो मतलब ये जो डील हुआ है सीज फायर की, अगर ब्रोक हो गया तो हम भी उसको काउंटर करने के लिए रेडी है। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों जो न्यूज़ मैं आपको शेयर करना चाहूँगा, ये एक्चुअली काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ है और ये ऑफिशियल न्यूज़ भी है। ये पहले मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए द प्रिंट की वेबसाइट में आप देख सकते हो, ये पब्लिश किया है आज शाम के वक्त। ये देखिए 13 जून शाम के 5:08 की अपडेट है। न्यूज़ की हेडलाइन प्रॉपरली मेंशन किया, यूएस लाइकली टू मूव बिल इम्पोजिंग 500% टैरिफ ऑन नेशन ट्रेडिंग विथ रशिया इंक्लूडिंग, जी हाँ, हमारे प्यारे देश भारत का भी नाम है और साथ में चाइना। आप पूछेंगे ये क्यों पब्लिश किया? पब्लिश इसलिए किया क्योंकि ये यूएस की एक सेनेटर की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया इंटरव्यू में। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये देखिए ये कौन दिया, ये देखिए सेनेटर, आपको राइट साइड में दिख रहा है ना, सेनेटर, सेनेटर जिनका नाम कुछ ऐसे ग्राहम है, समथिंग ग्राहम, सेड ड्यूरिंग एन इंटरव्यू पब्लिश्ड ऑन संडे। रविवार को ये पब्लिश किया गया है। यूएस के एक सेनेटर ने ये कहा कि देखिए जो कोई देश रशिया के साथ ट्रेडिंग करेगा, मतलब व्यापार करेगा, इंक्लूडिंग इंडिया एंड चाइना, उसके ऊपर मे बी 500% टैरिफ इम्पोज करने का प्लान है। अब तक ये तो कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, मतलब बोल सकते हो कि एक टाइप का डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से ऑफिशियल अपडेट नहीं है, बट थोड़ा सा मतलब आप दिमाग में ऐड करके रखिए। ठीक है, अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। जो भी होगा अपडेट मैं आपको टाइम टू टाइम दे दूंगा, डोंट वरी। अच्छा अब चलिए थोड़ा सा यूएस मार्केट की तरफ मुड़ते हैं कि वहाँ पे माहौल कैसा है। देखिए अभी फिलहाल डॉ जोन्स, अच्छा यूएस में सबसे पहले आप देखिए जो लोकल टाइम दोपहर 12:48, डॉ जोन्स की पोजीशन काफ़ी बेटर चल रहा है, 0.43% पॉजिटिव में। अच्छा दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन भी थोड़ा सा बेटर, 0.32% पॉजिटिव में चल रहा है। अच्छा यूएस की 10 साल की बॉन्ड यील्ड में आप देख सकते हो थोड़ा सा करेक्शन हुआ, अभी अभी थोड़ा सा वीक चल रहा है और कोई ज़्यादा नहीं। और ब्रेन क्रूड की प्राइस थोड़ा सा वीक है, बिकॉज इस हफ्तों में दोस्तों ऑलरेडी आपको मैं कल कहा था कि ओपेक प्लस की मीटिंग है, और ओपेक प्लस की मीटिंग में इस बार जो प्लान है प्रोडक्शन बढ़ाने का, मतलब क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ाने का, क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन अगर बढ़ गया प्राइस क्या होगा, गिर जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में एक्चुअली कल हिसाब से थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, वैल्यूएशन में थोड़ा सा ड्रॉप हुआ, प्राइस बढ़ा है बट वैल्यूएशन थोड़ा सा गिरा है। अच्छा बात करते हैं कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन यूएस में एडीआर वर्जन में, जैसे कि विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्जन 0.16% नीचे आ चुका है। अच्छा इन्फोसिस की एडीआर वर्जन थोड़ा सा मार्जिनल ट्रेड कर रहा है बट स्टिल पॉजिटिव में। अच्छा एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन, आज तो वैसे बैंक थोड़ा सा वीक ही था इंडियन मार्केट में और यहाँ पे कोई फर्क नहीं है, 0.58% नीचे चल रहा है। और आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन लगभग 0.77% नीचे चल रहा है। अच्छा चेक करते हैं हमारे गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन कैसा है। तो देखिए ये वीडियो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात के वही 10:20 पे, तो यहाँ पे जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा टाइम एडजस्ट हो जाने दीजिए। चलो एडजस्ट हो चुका है 25,591 पॉइंट पे एग्जैक्टली। तो मतलब आज जहाँ पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया उससे दोस्तों उतना बेटर पोजीशन पे भी नहीं है। एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो लगभग कितना 74 पॉइंट ऊपर चल रहा है। तो इसमें अगर हम इसको प्रीमियम को भी हटा दें तो भी आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, ये जुलाई की फ्यूचर है। सो एग्जैक्ट पोजीशन थोड़ा सा वीक ही है, अभी गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन अभी थोड़ा सा वीक देखने को मिला। ओके अच्छा अब आगे बढ़ते हैं।
देखते हैं कि आज एफएस एंड डीआईएस द्वारा कैसा कारोबार देखने को मिला। आइए मैं आपको थोड़ा स्क्रीन के ऊपर बड़े बड़े अक्षर में लिख के देता हूँ। और उसके पहले दोस्तों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना ऐसी वीडियो हर रोज पाने के लिए। देखिए आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। मैं तो वीडियो अपलोड करूंगा बट आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो दोस्तों सब्सक्राइब करके जरूर रखना। अच्छा, आज डीआईएस द्वारा खरीदारी देखने को मिला। डीआईएस ने खरीदा है 3,497 करोड़ की शेयर और एफएस ने सेल किया 831 करोड़ की शेयर, जो कि थोड़ा सा एक्सपेक्टेड था बिकॉज आज ऐसे सेक्टर्स में करेक्शन हुआ जिसमें एफएस की होल्डिंग एक्चुअली काफी ज्यादा रहता है, जैसे कि बैंक्स, जैसे कि फाइनेंशियल सर्विस, एनबीएफसी, है ना। सो जिसके चलते एफएस की थोड़ा सा सेलिंग हमें देखने को मिला ओवरऑल 831 करोड़ के आसपास, और डीआईएस ने बहुत अच्छा बाइंग भी किया 3,497 करोड़ के शेयर। अच्छा, बाकी देखा जाए इजराइल की तरफ से कोई नया अपडेट नहीं है। अभी इजराइल की फोकस जो है ईरान से हटके गाजा पट्टी में पहुंच चुका है और इजरायली टॉप इंडेक्स यानी TA35 आज अपना फिर से ऑल टाइम हाई को टच किया और क्लोजिंग भी लगभग उसी लेवल के आसपास दिया 0.35% ऊपर आके। तो दोस्तों जितने भी वाइटल अपडेट था आज रात की, आज पूरे दिन के आपके साथ में शेयर कर लिया। अब चलिए मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना। देखिए सबसे पहली बात, कल सुबह सुबह इंडियन मार्केट ओपन होने से पहले थोड़ा सा गूगल के पास पहुंच जाना, पहुंच के कहा कि डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर दिखाइए, तो गूगल आपको दिखाएगा, उसको देख लेना। अच्छा, उसके बाद क्योंकि देखिए ग्लोबल मार्केट की सेंटिमेंट किस तरफ है सुबह सुबह वो जानना भी जरूरत है, ठीक है। जिस वजह से आपको मैं हर रोज कहता हूँ कि डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर को ट्रैक करना। अच्छा, दूसरा कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें आईटी सेक्टर, अच्छा उसके साथ साथ बैंकिंग सेक्टर और मेटल सेक्टर, ये तीनों सेक्टर को दोस्तों कल नजर रखना, ठीक है। अच्छा शुरुआत करते हैं। ये हो गया आपका एक दिन की चार्ट पैटर्न, मतलब यहाँ पे जो एक एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए लास्ट 2 दिन पे आपको एक कॉमन चीज नजर आएगा। और अच्छा सबसे पहले दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाने की कोशिश करूंगा, लास्ट डे यानी 29 तारीख को, मतलब रविवार रात की 10:30 की वीडियो में जो लेवल्स आपको मैं कहा था, कौन सा लेवल कहा था याद कीजिए, 25,500 को होल्ड करना जरूरी है, यही टारगेट है। सो कल के लिए भी मैं कहूंगा, कल मतलब 1 जुलाई के लिए, कि 25,500 को होल्ड करना जरूरी है। ये सबसे वाइटल लेवल 25,500 दोस्तों, सबसे वाइटल लेवल, ये इसको स्टार मार्क दे दिया, ठीक है। इस पे अगर होल्ड कर गया उसके बाद का जो रैली आएगा ना वो बहुत ही स्टेबल एंड सस्टेनेबल रैली होगा। मेरे बात को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे निफ्टी 50 25,000 के ऊपर क्यों इतना स्टेबल है आज की डेट में, क्यों स्टेबल है आप पूछिए, क्योंकि लास्ट 1 महीने की अगर आप देखेंगे चार्ट पैटर्न 25,000 के ऊपर बार बार हडल फेस किया। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक अच्छा बेस बन चुका है इतने बार हडल फेस करने के बाद। सो यहाँ पे ना मतलब अभी अगर निफ्टी को 26,000 या बियॉन्ड 26,000 मूव करना है ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के साथ साथ, तो कहीं ना कहीं 25,500 को होल्ड करना सबसे पहले जरूरी है। अगर होल्ड कर गया तो फर्दर मूवमेंट देगा। अब दूसरा सवाल कि ऊपर अगर मूवमेंट दिया कहां तक जा सकते हैं। सो यहाँ पे अब लास्ट 2 दिन पे कॉमन पॉइंट दिख जाएगा आपको। ये लास्ट डे मतलब शुक्रवार की कैंडल, ये रेड कलर की आज की कैंडल है। तो यहाँ पे जो लास्ट 2 दिन पे इंटरडे हाई टच किया है, अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें 25,620 पॉइंट के आसपास, नॉट 25,600, याद रखना 25,620 के अराउंड। सो कल के लिए मैं कहूंगा इसी रेट के आसपास कहने के एक अच्छा रेजिस्टेंस, अगर इसको ब्रेक कर लिया तो मे बी 100-150 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। बट इनकेस अगर नीचे मान लीजिए कि कल 25,500 को होल्ड नहीं कर पाया, तो उसके लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं ये 4 घंटे की चार्ट पैटर्न। 4 घंटे की चार्ट पैटर्न में आपको यहाँ पे कुछ यहाँ पे लेवल दिख जाएगा लगभग, मैं आपको एक बार लिख के देता हूँ रेंज। अगर नीचे की तरफ मान लीजिए कि कल करेक्शन हुआ तो 25,250 से लेके 25,350 ये नीचे की तरफ सपोर्ट बनेगा, याद रखना, ठीक है। अच्छा ये हो गया आपका निफ्टी 50। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आज मैं कहूंगा निफ्टी 50 से थोड़ा बेटर हुआ, क्योंकि जहां पे निफ्टी 50 25,500 के जस्ट बॉर्डर लाइन पे क्लोजिंग किया, उसके बावजूद भी बैंक निफ्टी की क्लोजिंग जो आपको मैं कल कहा था, मतलब रविवार को कहा था कि 57,000 को होल्ड करना जरूरी है। और आज अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी की इवन इंट्राडे लो भी 57,000 के काफी ऊपर टच किया, मे भी जितना मुझे याद आ रहा है 57,100 के आसपास।
और क्लोजिंग कहाँ पे दिया 57,300 के ऊपर। सो कल के लिए जो इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए 57,000 को होल्ड करना। अगर सक्सेसफुली होल्ड कर गया तो उस केस में तो ऊपर तो कुछ नहीं है, आप समझ सकते हो। बैंक निफ्टी आज भी अपना ऑल टाइम हाई को टच किया। सो ऊपर तो यहाँ पे खुला आसमान कहीं भी जा सकता है, 58,000 जा सकता है, 59,000, वो तो बात की बात है। बट नीचे की तरफ मैं कहूंगा 57,000 को होल्ड करना यहाँ पे सबसे वाइटल है, सबसे ज्यादा जरूरी है। तो क्लियर हो चुका है। सो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको चार्ट पैटर्न एंड इंडिकेटर्स को बेस करके निफ्टी 50 बैंक निफ्टी एक्सप्लेन कर दिया। बाकी आप लोगों का कोई और कंफ्यूजन है, डाउट है, कमेंट करके पूछिए जरूर। अच्छा, वीडियो को वाइंड अप करने से पहले जो हमेशा मैं आपको कहता हूँ कि देखिए बाजार बहुत ज़्यादा रिस्की है और सामने क्योंकि 9 जुलाई आप समझ सकते हो कि फिर से डोनाल्ड ट्रम्प स्पॉटलाइट में आ जाएगा, है ना। सो बाजार बहुत रिस्की है, गलती मत करना। कोई भी एफ ट्रेडिंग, इंट्राडे, पुट कॉल, बाई सेल, ये सब हरकत में मत जाना। खास करके आप इस बारे में कोई भी नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं रखते हो तो बाकी वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए, न्यूज़ की अपडेट लीजिए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।